दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं फिर भी दूसरों के कर्जदार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं और पैसा कैसे रुकेगा वो भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग में लाखों कमाने वाला भी इसलिए रहेगा गरीब और कर्जदार। दोस्तों, कमेंट जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। विष्णु पुराण में कलयुग में होने वाली घटनाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में कलयुग में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं और स्थितियों को भी बताया है। इनमें भगवान विष्णु के अवतारों और चरित्र के अलावा विभिन्न कालों में होने वाले राजवंश और जनता की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के छठे अंश के पहले अध्याय में कलिधर्म निरूपण को बताया गया है, जिसमें कलयुग में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर ने जो मैत्रेय ऋषि को बताया था उसका उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में कलयुग में होने वाली कमाई और उसके बारे में महर्षि पराशर ने क्या कहा है। क्यों महर्षि ने यह संकेत दिया है कि कलयुग में लाखों कमाने वाला भी कर्जदार बना रहेगा। महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा था कि कलयुग बड़ा ही विचित्र युग होगा। इस युग में धार्मिक व्यवस्थाएं जो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में बनी रहेंगी उनका लोप हो जाएगा और मनुष्य का धर्म और कर्म बस एक ही रह जाएगा, किसी भी प्रकार से धन कमाना। इस कलयुग काल में धन ही शक्ति का और प्रभाव को बताने वाला होगा। इसलिए लोग अपने प्रभाव और सत्ता को जताने के लिए अच्छा बुरा, धर्म का विचार किए बिना जैसे भी होगा धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे। लेकिन खूब धन कमाने पर भी मनुष्यों को संतुष्टि नहीं होगी और वह कर्जदार ही बना रहेगा। कलयुग के गुण धर्म को बताते हुए महर्षि पराशर ने मैत्रेय ऋषि से कहा था कि कलयुग में मनुष्य कितना भी कमा लेगा लेकिन उसे बरकत की अनुभूति नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि लोग लाखों में कमाएंगे या करोड़ों में अपने सामर्थ्य और धन के अनुसार अपने लिए घर बनाने के लिए जीवन भर कमाएंगे और वह धन घर बनाने में लगा देंगे। संभवतः इस संदर्भ में महर्षि पराशर ने कलयुग में घर बनाने के लिए लोगों द्वारा लिए जाने वाले होम लोन की ओर इशारा किया है। लोग घर के लिए लोन लेते हैं और फिर ताउम्र इस लोन को चुकाते रहते हैं। अगर लोन चुक गया तो फिर नई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लिया। इस तरह मनुष्य कलयुग में कितना भी कमाता रहेगा लेकिन हमेशा कर्ज में ही रहेगा और विष्णु पुराण में ही बताया गया है कि कर्ज में डूबे इंसान से लक्ष्मी देवी दूर ही रहती हैं, जिससे मनुष्य कितना भी कमा ले लेकिन बरकत की अनुभूति नहीं होती है। मानसिक तनाव बना रहता है। कलयुग के बारे में महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण में यह भी कहा है कि कलयुग में मनुष्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो वह उसमें ही अहंकार दिखाने लगेगा। लोगों में अल्प धन से ही अहंकार भर जाएगा और दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। लोगों में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ रहेगी। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में मनुष्य के पास जितना भी धन होगा उससे वह संतुष्ट होगा और खुद भूखा रहकर भी अतिथि का सत्कार करेगा। लेकिन कलयुग में लोग अपने धन को अतिथियों और दान में खर्च करने की बजाय खुद के सुखानंद पर व्यय करेंगे। कलयुग ऐसा युग रहेगा जिसमें धन ही प्रधान होगा। विवाह के लिए मनुष्य का गुण, कर्म और उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाएगी। लोग विवाह उन्हीं के साथ करना चाहेंगे जिनके पास धन हो। लोग धन के लालच में जीवन साथी का भी त्याग करेंगे और जिनके पास धन होगा उनसे संबंध बनाएंगे। कलयुग में धन का ऐसा महत्व होगा कि निंदित काम करने वाला और पाप कर्म करने वाला भी जो होगा उसे भी लोग उनके धन की खातिर आदर और सम्मान देंगे। लोग दान धर्म को भी हिसाब किताब लगाकर करेंगे। थोड़े से दान ही लोग धर्मात्मा कहलाएंगे। धन वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? एकदम सरल उपाय।
प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत चावल चढ़ाएं। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाएं। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करें। श्री सूक्त का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। घर में क्या रखने से पैसा आता है? घर के उस स्थान में जहां पारिवारिक सदस्य अधिक समय व्यतीत करते हैं, वहां चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और पैसों की कमी नहीं होती। घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना शुभ माना जाता है। घर में धन की वर्षा कैसे होती है? मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से उनका वास हमेशा घर में बना रहता है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का घोल लेकर आपको इसे पीपल की जड़ में अर्पित करना से धन की बारिश होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।